हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 9 फिजिक्स सब्जेक्ट का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नाम से ही पता चलता है कि इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, फोर्स के बारे में और लॉज ऑफ मोशन के बारे में। लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं जो न्यूटन सर ने दिए थे। 3 लॉज ऑफ मोशन और फोर्स, बस इन्हीं दो चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले फोर्स को पढ़ते हैं। फोर्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। कोई बॉडी है, उसको अगर आप पुश करते हैं या पुल करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है आपके आसपास, अगर उस पर आप कोई फोर्स लगाते हैं, यानी उसे धक्का देते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, तो क्या आ गया, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, आप उस पर बल लगा रहे हैं। जैसे कि ये चूहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो ट्रॉली है उसको पुश कर रहा है, ढकेल के आगे ले जा रहा है। जबकि ये जो लड़का है ना, ये टग ऑफ वॉर खेल रहा है और अपनी तरफ पुल कर रहा है, रस्सी को अपने ओपोनेंट को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, एक तरह का बल लगा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल फोर्स का, कि हम लोग फोर्स कैसे लगाते हैं, पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, किसको, किसी एक बॉडी को। तो क्या हो जाता है, फोर्स लगता है, बल लगता है। आपके आसपास अगर कोई चेयर है या फिर टेबल है, तो उसे आप अपनी तरफ पुश कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या लगा रहे हैं आप, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो क्या होता है, उसमें चेंज आता है, फोर्स उस पर कुछ इफेक्ट करता है। तो कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के, चलिए उन्हें देखते हैं। अ फोर्स कैन स्टॉप अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी कहने का क्या मतलब हुआ, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव ना कर रहा हो, स्टेशनरी हो यानी रुका हुआ हो। फोर्स क्या करेगा, उसे बल लगाइएगा, उस पर क्या होगा, वो मूव कर जाएगा, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। जैसे कि चेयर है आपके घर में, वो रुका हुआ है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने फोर्स लगाया, बल लगाया, आपने उसे धक्का दे दिया या अपनी तरफ खींच लिया, क्या हुआ, वो मूव कर गया। ये क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ फोर्स हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में कोई दीवार है, आपके घर की दीवार है, तो अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं, वो भी तो स्टेशनरी है, तो क्या वो मूव करेगा, उस पर फोर्स लगाने पर नहीं करेगा। यानी जो उसका वेट है उसके हिसाब से आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। आपके रूम में चेयर होगा, टेबल होगा, बॉल हो सकता है, फुटबॉल होता है, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट बॉल हो गई। जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाते हैं, जब तक आप उसे हिट नहीं करते हैं या किक नहीं करते हैं फुटबॉल को, तब तक वो मूव नहीं करता। तो क्या हो गया, वो हो गया फोर्स का इफेक्ट, यानी फोर्स लगाने पे बॉल मूव कर गया। फुटबॉल खेलने समय फोर्स लगाए बॉल पे और बॉल मूव कर गया, तो वो क्या हो गया, फोर्स का इफेक्ट हो गया। जैसे कि ये बॉल आपको दिख रहा है, इस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, इसे किक करते हैं, तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा। ये क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया, कि फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी यानी एक बॉडी है जो मोशन में है, बॉडी क्या है, मूविंग है, मोशन में है, उसको स्टॉप कर सकता है। आप गोलकीपर होंगे या फिर क्रिकेट में विकेट कीपर को देखा होगा आपने, बॉल बॉलर फेंकता है और वो कैच कर लेता है। बॉल कैसा रहता है, मोशन में रहता है, स्पीड में आ रहा होता है, और गोलकीपर या विकेट कीपर क्या करता है, बॉल को रोक लेता है और उसको स्टॉप कर देता है। ये क्या हो गया, इफेक्ट लगाया, उसने फोर्स लगाया, फोर्स का क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, उसने अपने फोर्स की मदद से बॉल को रोक दिया। ये क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। क्या क्या फोर्स ने क्या किया, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर दिया। ये हो गया इफेक्ट ऑफ, सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। और क्या कर सकता है फोर्स, सोच के देखिए, आप बल लगा के और क्या कर सकते हैं। किसी चीज़ पे, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाते हैं, उसको खींचते हैं अपनी तरफ या ढकेलते हैं, तो और क्या हो सकता है उससे। आप तीसरा क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई मूविंग बॉडी है, उसकी स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉल है, बहुत स्पीड से जा रहा है, आपने उसे रोका, क्या हो गया, उसकी स्पीड चेंज कर दिया आपने। कुछ स्पीड 20 से चल रहा था, फिर आपने उसे 0 कर दिया, ठीक ना। ये क्या हो गया, उसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। ये भी क्या है, ये भी इफेक्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स लगाने के कारण ही उसकी स्पीड चेंज हो रही है। ये तीसरा इफेक्ट ऑफ फोर्स हुआ। और फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई मूविंग बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा हो, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। जैसे फुटबॉल खेल रहा है लड़का, इसको किसी ने पास किया, बॉल आया इसके पास और इसने फिर किक करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। बॉल यहाँ था, इस लड़के के पास आया, इसने किक किया बॉल को और बॉल इधर मार दिया। क्या किया इसने, डायरेक्शन चेंज कर दिया। आप क्रिकेट खेलते होंगे,
तो बॉलर बॉल फेंका आपकी तरफ, आपने क्या किया, बॉल को किसी और डायरेक्शन में मार दिया, तो वो भी क्या हो गया, आपने फोर्स लगाया, आपने अपने बैट से बल लगाया, फोर्स लगाया और बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मूविंग बॉडी था, बॉल क्या था, मूविंग बॉडी था, और उसकी डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। अब आखिरी क्या है, अब फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी का शेप में चेंजेस ला सकता है फोर्स। जैसे कि ये नींबू, ये पिक्चर देखिए, नींबू को निचोड़ा जा रहा है, स्क्वीज किया जा रहा है, क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, वो सर्कुलर था, क्या हो गया, वो थोड़ा दब गया है। उसी तरह आप बॉल ले लीजिए, फुटबॉल, उसको दबाइएगा जोर से दोनों साइड से, तो क्या होगा, उसका शेप भी चेंज होगा। और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, आप अब घर में आटा सानते होंगे, आटा देखे होंगे आपने, तो उसकी भी शेप क्या होता है, चेंज होता है, वो आटा रहता है, फिर पानी डाल के उसका शेप चेंज करते हैं, उन्हें उसे गूंथते हैं, फिर उसका रोटी बनाते हैं, शेप हो गया ना चेंज। तो आपने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया, उसे पुल किया, पुश किया, उस पर फोर्स लगाया, उसके कारण क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया। ये क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया, जिससे हमने बॉडी का शेप चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है। ठीक है, ये एक आदमी है जो अपने आप को एक स्ट्रिंग पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आदमी अपने आप को स्ट्रिंग पे बैलेंस क्या करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस। लेकिन क्या होता है, आगे बढ़ेगा वो तो क्या होगा, वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और क्या होगा, अनबैलेंस्ड होकर वो गिर जाएगा। ऐसा ही होता है, स्ट्रिंग पे कभी बैलेंस करने की कोशिश किया हो या फिर पतले दीवार पे, तो क्या होता है, बैलेंस होता है तो ठीक रहता है, स्ट्रिंग पे रहता है, नॉर्मल रहता है, एकदम सीधा चलता जाएगा अगर बैलेंस रहा तो। यहाँ था, यहाँ पर भी चलता रहेगा आदमी, बैलेंस्ड अगर रहा तो। लेकिन अनबैलेंस्ड हो गया, थोड़ा सा भी इधर उधर गिर गया, इधर या इधर चला गया, तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा और वो गिर जाएगा। फोर्स भी ऐसे ही एक्ट करता है, किसी एक साइड ज़्यादा हो गया तो अनबैलेंस्ड हो गया, और बराबर है तो बैलेंस्ड। अब हम लोग फोर्सेस के टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। बैलेंस फोर्स क्या हुआ, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का जो नेट रिजल्ट यानी सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा हो, जीरो हो जाए टोटल। यानी मान लीजिए आपके घर में टेबल है, टेबल पे कोई किताब है, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, तो इस पर क्या कोई फोर्स लग रहा है, इसमें कोई चेंज आ रहा है, फोर्स लगने पे क्या होता है, इफेक्ट होता है, चेंज होता है, हमने पहले पढ़ा इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में। क्या इस किताब में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स कैसा लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स इधर लग रहा है मान लीजिए F, तो इधर भी फोर्स F ही लग रहा है, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया, ये बैलेंस फोर्स है। यानी सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दो लड़के हैं दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं और दोनों बराबर एकदम ताकत दोनों की बराबर है, क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, दोनों एक दूसरे को खींच नहीं पाएंगे, एक ही जगह रह जाएंगे, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। ठीक है, लेकिन अनबैलेंस क्या हो गया कि दो लड़के मिलके एक कुर्सी को खींच रहे हैं या एक बॉक्स को, जैसे ये दो लड़कियां ढकेल रही हैं, क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। दोनों का फोर्स किधर जा रहा है, इस लड़की भी, ये जो लड़की फोर्स लगा रही है ये भी इस डायरेक्शन में, और ये लड़की जो फोर्स लगा रही है ये भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया, ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। और ये जो ऑब्जेक्ट है 40 किलो का, ये क्या कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा, यहाँ से मूव कर जाएगा, पोजीशन चेंज कर लेगा। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फोर्स होगा, F फोर्स होना चाहिए, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा फोर्स का, तब वो कैसा फोर्स होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, और स्टेट ऑफ रेस्ट भी हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है। तो क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट में ही रहना चाहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, जैसे मैंने पहले बताया आपको, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या था, नेट फोर्स कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव फोर्स उस पर एक्ट करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में या रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाता। जैसे कि कैरम का एग्जांपल ले लीजिए, ये जो गोटियां लगी रहती हैं वाइट और ब्लैक की,
जब तक इसको स्ट्राइक नहीं करते हैं हम लोग स्ट्राइकर से, तब तक ये मूव करती हैं नहीं करती हैं। ये क्या रहती हैं, रेस्ट में रहती हैं, ये रेस्ट में रहती हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हम इन्हें स्ट्राइकर से हिट करते हैं, ये स्ट्राइकर आके इधर हिट करता है तो क्या होता है, गोटी मूव कर जाती है, वो जो ब्लैक और वाइट गोटियाँ हैं वो मूव कर जाती हैं। तो क्या हो गया, मोशन में आ गया, वो अपना स्टेट को चेंज कर दिया। स्टेट में था, रेस्ट में था, स्टेट ऑफ रेस्ट में, रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स, कोई फोर्स ना लग रहा हो। कैसा फोर्स ना लग रहा हो, अनबैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस लगेगा तो फिर तो नेट फोर्स जीरो ही हो जाएगा। और यूनिफॉर्म मोशन, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है मान लीजिए, और वो यूनिफॉर्म मोशन यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, वो तब तक मूव करेगा जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट होता। और मान लीजिए आप घर में हैं और बॉल है आपके घर आपके पास, आप उसे मूव करा देते हैं अपने घर में स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो क्या वो मूव करते रहेगी? नहीं। क्यों नहीं करती है पता है? वो रुक जाती है, थोड़ी देर बाद स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर एक दूसरा फोर्स लग रहा होता है, वो फोर्स अनबैलेंस होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप देख लीजिए क्या कि स्टेट में रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाता। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? An object continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by a unbalanced force। जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं रहेगा तब तक ना वो स्टेट ऑफ रेस्ट से चेंज करना चाहेगा ना यूनिफॉर्म मोशन से चेंज करना चाहेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है देख लेते हैं। आगे है एक टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? The natural tendency of an object to resist a change in their state of rest or of uniform motion। ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी सामान है या कोई चीज़ है, वो अपने मोशन, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है, वो अपनी पोजीशन, अपना स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। अगर रुका हुआ है तो रुका ही हुआ चाहता है कि हम रुके ही रहें, और मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो चाहता है कि हम यूनिफॉर्म मोशन में ही रहें। इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ऑब्जेक्ट के मास के कारण। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का मास है कुछ, और मान लीजिए आपके पास बुक्स है, टेबल्स पे रखी है, तो उसका कुछ मास है जिसके कारण वो मूव नहीं करता। अगर मासलेस होता तो वो हवा के साथ उड़ गया होता, कोई अनबैलेंस या हल्का झोंका आता हवा का तो उड़ जाता। क्या हो गया? हाँ, इसका ये प्रॉपर्टी क्यों होती है? ये मास के कारण होती है। ऑब्जेक्ट में मास होता है, उसका वेट होता है, उसके कारण ये प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट्स में। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी। ठीक है, हमने बॉल को देखा था रोटेट, ये मूव करा के यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता? बॉल रुक गया था। क्यों रुक गया था? उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, जो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे मूव कर रहा था, बॉल जिस सरफेस पे मूव कर रहा था, वो सरफेस बॉल पे फ्रिक्शन लगा रहा था, दोनों सरफेस के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, जिसके कारण मोशन अपोज हो गया, मोशन को रोक दिया, बॉल के मोशन को उसने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने अनबैलेंस फोर्स एक्ट किया उस पर और वो रुक गया बॉल। ये हुआ हमारे जो पहले हमने देखा था एक्टिविटी, उसका आंसर कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन से रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा फोर्स हुआ? अनबैलेंस्ड हुआ। ठीक है, अगला क्या है? एक नया फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। ये हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था, जब हम स्केलर्स और वेक्टर्स का एग्जाम्पल्स देख रहे थे, तब डिफरेंस देख रहे थे, उसमें एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा था। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मिल जाएगा। मान लीजिए कोई बाइक है, और कोई बाइक है इस टाइप की, और वो 50 kg की है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लेंगे, बस इतना ही सिंपल करना है। और क्या है इसमें एक और बात क्या ध्यान देने लायक है कि इसका डायरेक्शन कौन सा होगा? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, मान लीजिए बाइक इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में ही होगा, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगा, तो मोमेंटम भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? मोमेंटम भी सेम वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी बे ही होगा। ठीक है, ये हो गया मोमेंटम का डेफिनेशन। मोमेंटम का डेफिनेशन में क्या होगा? फिर से देखिए एक बार,
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी P क्या हो गया, P से डिनोट करेंगे P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा मोमेंटम, जो हमारे लिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसकी मदद से हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, फिर थर्ड लॉ पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे। तब तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में बाकी के 2 लॉज कवर करेंगे। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स को देखिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए कि वो उनमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई हो रहा है। अपने आसपास की चीज़ों को भी देखिए और उस पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फोर्स अप्लाई करके देखिए, क्या आप उसे पुश कर पा रहे हैं या पुल कर पा रहे हैं, ठीक ना। ये एक्टिविटी आप खुद से ट्राई करके देखिए। तब तक के लिए थैंक यू।